प्यारे साथियों नमस्कार। एलाइन जी के जीएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में। चाहे आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हो, आपके जनरल पेपर में काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है। साथ ही अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए यह क्लास हेल्पफुल होने वाली है। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों के नेता कौन था? ठीक, ऑप्शन है कुंवर सिंह, अमर सिंह, पीर अली, हरकिशन सिंह। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबू कुंवर सिंह जो थे, बाबू कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, जो कि बिहार में है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर से जमींदार कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बात करें इस क्रांति के आरंभ की तो यह कब हुई थी? तो यह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। पीर अली कौन थे? पीर अली पटना से नेतृत्व कर रहे थे। पटना से कौन कर रहे थे? पौसे पटना, पौसे पीर अली। पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे? पटना से पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो एओ ह्यूम की बात करें तो यह कौन थे? यह संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? बात करें शेर ए पंजाब की, ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब कहा जाता है। वे साइमन कमीशन के विरोध में घायल हुए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बात करें स्वराज पार्टी की थी गांधी जी, नेहरू जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो बात करें स्वराज पार्टी की तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। और सहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय, ये बात करें गदर पार्टी के मुख्यालय कहाँ थी? तो गदर पार्टी के मुख्यालय मॉस्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, लंदन। तो गदर पार्टी के जो मुख्यालय था वह मूल रूप से सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि यूएसए में है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को मतलब कहाँ है? तो यूएसए में। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा की उपाधि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहा गया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। और यह चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में, जो कि बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक यानी कि आधुनिक भारत के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी। तो आधुनिक भारत के पिता की बात करें तो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा के अंत की थी। ठीक, सामाजिक सुधारों के लिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। बात करें सती प्रथा की तो यह 1829 में इसकी समाप्ति की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, उसके बाद सती प्रथा की समाप्ति 1829 में हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी? तो कौन था उसमें अंग्रेज गवर्नर? विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे? सुब्रमण्यम भारती, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो बीएचयू के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय कौन थे? तो बीएचयू के संस्थापक। इसकी 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी। और इसी स्थापना के दौरान महात्मा गांधी पहली बार यहाँ पे सार्वजनिक रूप से भाषण भी दिए थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि काफ़ी फेमस नारा है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल।
बात करें नारा किसके द्वारा दिया गया, तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और किसके द्वारा लिखा गया, तो यह था हसरत मोहानी। और भगत सिंह के द्वारा इसको लोकप्रिय यानी कि इसको फेमस बनाया गया था इस नारा को। और बात करें जब पूछा जाए कि लिखा किसके द्वारा गया, तो हसरत मोहानी, कहीं कहीं हसरत लोहानी भी दिया रहता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हसरत लोहानी को या हसरत मोहानी को लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र, यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता का ही बात किया जा रहा है। इससे पहले भी हम प्रश्न देख चुके हैं, सिर्फ भाषा में परिवर्तन है। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता की बात करें तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, पेरियार। तो बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए इस सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, अरविंद घोष। तो सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और साथ ही आर्य समाज की भी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंट बेटन थे, ठीक है। और प्रथम भारतीय पूछा जाए तो प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय की बात करें तो सिराज गोपालाचारी थे, ठीक है। आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे, जबकि पहले भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे, ठीक। चलिए अनुशीलन समिति की स्थापना। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान संस्था थी, क्रांतिकारी संगठन था, धार्मिक संगठन था, मजदूर संगठन था। तो इनमें से कौन सा था? तो यह एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी, अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक। 1902 में हुई थी पी मित्रा के द्वारा, ठीक है। पी मित्रा के द्वारा। और बिहार में बात करें तो बिहार में हुआ था 1913 में। बिहार में अनुशीलन समिति की स्थापना यानी कि उसी का शाखा है जिसको ब्रांच कहते हैं, 1913 में हुआ था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। बिहार में संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? खेरा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, उसके बाद क्या था? असहयोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 1915 को भारत आए, उसके बाद 1917 में पहला सत्याग्रह जो था चंपारण का था, ठीक है। तो 1917 में बिहार के चंपारण में खेतिहर मजदूरों के लिए पहला सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, नलिनी सेन गुप्ता। तो पहली महिला की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। पहली भारतीय अगर पूछे तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ऐसे पहली महिला जो अध्यक्ष थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट के द्वारा पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए ठीक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय, अभी जस्ट बताए हैं। प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। और बात करें 1924 की, 1924 में कौन किए थे? गांधी जी, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930, 22 दिसंबर 1939, ठीक है। तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करें तो 16 अगस्त 1946 में पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने हिंसक प्रदर्शन किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट की बात करें तो सबको पता है पूना पैक्ट 1932 में हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी और यरबदा के जेल में दलितों के लिए चुनावी सीटों पर आरक्षण को लेकर यह समझौता हुआ था। गो बैक टू वेदास यानी कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती। इन्होंने वैदिक शिक्षा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने पर बल दिया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? बात करें काला कानून की तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, हंटर रिपोर्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। बात करें रॉलेट एक्ट को तो इसी को काला कानून कहा गया था, ठीक। कौन कहे थे? तो गांधी जी। क्यों कहे थे? क्योंकि इसमें ना वकील, ना अपील, ना दलील की बात की गई थी, ठीक है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। और हंटर रिपोर्ट जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए रिपोर्ट समिति बनाया गया था, उसी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वो अपने गुरु के याद में, यानी कि इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। तो इसके संस्थापक जो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में समाज सेवा के लिए शिक्षित भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यह गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, कलकत्ता। तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी जस्ट बताए हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले ने ही गांधी जी को भारत भ्रमण और भारतीय राजनीति को समझने की सलाह दी थी। यानी कि जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, उसके बाद तो महात्मा गांधी जब मिलने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले से, तो उन्होंने एक सलाह दी थी, 1 वर्ष पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए और भारत को जानिए समझिए। ठीक है, यही इस प्रश्न में कहा जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर, शिवाजी और गणपति उत्सव। शिवाजी और गणपति उत्सव, शिवाजी और गणपति उत्सव किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर यानी कि बी डी सावरकर, लाला लाजपत राय। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए तिलक ने इस उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या अर्थ था? 3 कठिया प्रथा का क्या अर्थ था? यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया था। ठीक है, किसानों को अपनी भूमि में 20 में से 3 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील उगानी पड़ती थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे तो अंबिका चरण मजूमदार किए थे। इसकी अध्यक्ष इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और ग्राम दल में विभाजित हो गया था। बात करें फिर से एक हो गया था। और बात करें विभाजन का, विभाजन जो हुआ था, विभाजन 1907 में हुआ था। यानी कि ब्रेकअप 1907 में हुआ था। और पैचअप की बात करें तो 1916 में हुआ था, जो कि लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ग्राम दल और नरम दल फिर से एक हुए थे, जो कि 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? बात करें हंटर आयोग की, तो हंटर आयोग का गठन शिक्षा में सुधार, अकाल जांच, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, संवैधानिक सुधार के लिए। तो हंटर आयोग का जो मूल रूप से गठन किया गया था 1919 के हत्याकांड की जांच के लिए। कौन सा हत्याकांड था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। तो भारतीय अशांति का जनक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में लिखा है भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। इनको कहा है तो बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि यह गर्म दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर की बात करें तो जयप्रकाश नारायण। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, फुल्लर प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताए थे, पटना से पीर अली। ठीक है, पटना में पीर अली खान एक पुस्तक विक्रेता था। उन्होंने पटना शहर में विद्रोह का बिगुल फूका था। ठीक, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो कब हुआ था? 1940 में। प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो यह विनोबा भावे थे। और दूसरा सत्याग्रही की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बात करें एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दांडी यात्रा कुल कितने दिनों तक चली थी? 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन, 10 दिन। तो दांडी यात्रा जो मूल रूप से चला था वह 24 दिन चला था। 22 मार्च से प्रारंभ हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था, जिसमें 241 मील की दूरी तय की गई थी। 78 अनुयायी साथ में थे। ठीक है, जो दांडी तक चला था। ठीक, इसी को दांडी यात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस घटना के बाद गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया, यानी कि त्याग दिया? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद बहुत सारे आम जनता की मौत हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना जो केसर-ए-हिंद की उपाधि है त्याग दिए थे। ठीक है, तो यह घटना जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। ठीक, 1919 के नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, और गांधी जी अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज, बात करें हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की बात करें नेहरू जी, गांधी जी, तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसके जो लेखक हैं तो वो महात्मा गांधी 1909 में मूल रूप से गुजराती भाषा में यह पुस्तक लिखे थे। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस या इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल,
मदन लाल ढींगरा। तो यह जो है इंडिया हाउस की स्थापना की बात करें तो 1905 में क्रांतिकारियों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? ठीक, यानी कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? ठीक है, तो 1885, 1896, 1911, 1905 में। तो बात करें वंदे मातरम की तो यह पहली बार जो गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। पूछा जाता है वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सियानी। एक क्वेश्चन से कई प्रश्नों का उत्तर मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896। ठीक, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बात करें स्वदेशी आंदोलन की तो यह मूल रूप से 1905 में हुई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक, 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बात करें अभिनव भारत की तो भगत सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। तो यह जो हुआ था बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर 1904 में, जिसका पहले जो नाम था मित्र मेला था, मित्र मेला का ही नाम बदलकर बाद में अभिनव भारत कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा, ठीक है, कौन सा है? दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए नेताजी ने यह नारा दिया था। कौन नेता थे? तो सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो हम इससे पहले भी प्रश्न में हम बताए हैं। तो पहली बार जो अध्यक्षता किए थे तो बेलगाम में किए थे। कब किए थे? तो 1924 में। बेलगाम अधिवेशन कब? 1924 में। जो बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। पहली और आखिरी बार अध्यक्ष, मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, जो कि पहली बार और आखिरी बार था। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? यानी कि काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें तो 1925 में। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही लाइन पर ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। उस ट्रेन का जो नाम था एट डाउन नाम था। ठीक है, एट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 45, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात करें तो समय से पहले आया था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, मुस्लिम लीग समर्थक था, ब्रिटिश सरकार का एजेंट था। तो इसका बहिष्कार मूल रूप से इसलिए किया गया था, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे, वो सातों के सातों जो थे अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, इसलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जो कि 1930, 31, 32, 34 में। तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुए इस समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था, लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के समय की तो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जय हिंद का नारा, कौन सा नारा? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यह नारा आज़ाद हिंद फौज का आधिकारिक अभिवादन का शब्द बन गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से किसके द्वारा की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल। तो इसकी स्थापना की बात करें तो मूल रूप से इसकी स्थापना का विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया, INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का पहला विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष की बात करें तो इसमें 3 सदस्यीय यह मिशन था, जिसमें AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस थे। ठीक, 3 सदस्य थे, जिसमें इसके अध्यक्ष की बात करें तो पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे, और बाकी ये तीनों थे। ठीक है, इसलिए इसको 3 सदस्यीय आयोग भी कहा जाता है। ये जो है 1946 में इस मिशन में 3 सदस्य थे, इसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। चलिए ठीक है, इसी के साथ 50 प्रश्न का हुआ, और 50 प्रश्न के साथ ही हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वह भी कुछ सजेशन हो अपने तरफ से तो वो भी अवश्य दें। साथ ही इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। TRE 4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज इस पर निरंतर मिलने वाली है। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए।